आज आप लोगों के बीच में आकर वाकई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज के इस कार्यक्रम के लिए माननीय विधायक जी ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया कि आप मेरे क्षेत्र में आइए और यहाँ पर चूना फैक्ट्री का जो एक प्रस्ताव है उसको लेकर के लोगों में जो संशय का माहौल है, भय का माहौल है, जानकारी का अभाव है, उसको दूर करने का पूर्व में भी प्रशासन के द्वारा प्रयास किया गया है। बट अच्छा होगा यदि आप आएँ और लोगों की जो मनोभावना है उसको स्वयं समझें और उसके बाद उसमें सही बात को रखें। तो सर्वप्रथम तो मैं आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए विधायक जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके आग्रह पे आप सब लोग यहाँ आए। बहुत से ग्राम पंचायतों के पटेल, हमारे सरपंच, कुछ एक हमारी बहन ने भी अपनी बात को रखा। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग निसंकोच अपनी बात को रख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो बिंदु रखे गए सामने वही इस सभा में बाकी लोगों का भी मानना है। कुछ 3-4 मुख्य बातें आप लोगों ने रखी हैं। सबसे पहला तो आप लोगों ने ये कहा कि चूना फैक्ट्री यहाँ नहीं लगनी चाहिए, ये हमारे गांव में, हमारे इस क्षेत्र में नहीं लगनी चाहिए। दूसरी बात, एक सज्जन ने बोली कि यदि लगनी भी थी या इस प्रकार की बात करनी भी थी तो कोई पहले चर्चा करनी चाहिए थी, सहमति लेनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी। तीसरी बात ये बोली गई कि यदि ये सरकारी ज़मीन पे लगती है तो भी आपत्ति है, क्योंकि सरकारी ज़मीन पे भी ग्रामीण जनों के अधिकार होते हैं, वहाँ हमारे गाय गोरू जाते हैं, हम लोग वहाँ से लकड़ियाँ बीनते हैं। बात बिल्कुल सही है और इसके अधिकार हैं, बिल्कुल सही बात है। अगली बात ये बोली गई कि किसी और जगह पे इस प्रकार की जो फैक्ट्री लगी है वैसी स्थिति कहीं अपने क्षेत्र की ना हो जाए। इन सभी बातों को यदि मैं जोड़ूं तो मैं महसूस करता हूं कि कहीं ना कहीं वास्तव में एक जानकारी का अभाव और एक सही जानकारी का अभाव है। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में कोई भी फैक्ट्री तब तक नहीं लग सकती जब तक आप लोग की सहमति ना हो। कलेक्टर जिले में केवल किसी कंपनी की बात करने के लिए, किसी निजी स्वार्थ की बात करने के लिए नहीं होता है, वो आप लोगों की बात सुनने के लिए होता है, आप लोगों की आवाज़ सुनने के लिए होता है। लेकिन शासन का प्रतिनिधि होने की वजह से, भारत सरकार का जिस देश में हम लोग रहते हैं वहाँ का प्रतिनिधि होने की वजह से, राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने की वजह से मेरा एक और दायित्व है और वो ये है कि मैं आप लोगों को सही जानकारी दूँ। सही जानकारी देने के बाद भी अगर आप लोग इस निर्णय पर ही पहुंचते हैं तो बिल्कुल उसकी अपनी एक वैल्यू है, उसका अपना एक महत्व है और हम उस चीज़ को समझेंगे। ये जनतांत्रिक प्रक्रिया का बिल्कुल सही उदाहरण है, जहां इस सभा में आमजन भी बैठे हैं, आपके जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं, हमारे सम्मानीय विधायक जी भी बैठे हैं और प्रशासन के लोग भी बैठे हैं। देखिए, मेरे सामने आप जितने लोग भी बैठे हैं उसमें कुछ मुझे छोटे बच्चे दिख रहे हैं जिनका भी आने वाला जीवन बहुत लंबा है, जो अभी शायद कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई 5वीं में होगा, कोई 6ठी में होगा। कुछ मुझे ऐसे युवा दिख रहे हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, जहाँ तक भी उनको पढ़ना लिखना था, और वो अपनी जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कोई रोज़गार की दिशा में पढ़ना चाहते हैं या कोई स्वरोजगार करना चाहते हैं। कुछ मुझे माताएं बहनें दिख रही हैं जो संभवतः अपने घर की चिंता कर रही हैं, अपने आजीविका की चिंता कर रही हैं, और कुछ मुझे वृद्धजन दिख रहे हैं जिनको ये चिंता है कि ये जो हमारे बाप दादा की ये ज़मीन है, ये हम कहीं अपने, ऐसा तो नहीं है कि हम अगली आने वाली पीढ़ी को दे ना सकें और उसके बिना ही हमें जाना पड़े। मैं आप सभी लोगों की भावनाओं की बहुत कदर करता हूँ, बट मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मैं जिस नौकरी में हूँ, मुझे इस नौकरी में लगभग 12 साल हो गए। एक समय था जब मैं एक सिंगरौली नाम के ज़िले में पदस्थ था, जो कि जैसे हम लोग बिल्कुल पश्चिमी, अपने बिल्कुल गुजरात से लगी हुई सीमा में है, वो बिल्कुल दूसरी सीमा पे, वहाँ पे भी हमारे आदिवासी भाई बंधु ही रहते हैं। और जैसा यहाँ पे भी हम खनिज की बात कर रहे हैं, उस ज़िले में कोयला होता है
और कोयले से आप लोगों को पता है कि जितनी भी ये लाइन से बिजली मिल रही है, ये कोयले को जला करके बिजली बनाई जाती है। कोयला पूरे देश में हर जगह तो होता नहीं। अब वो खुशकिस्मती मान लें या बदकिस्मती मान लें कि जिसकी ज़मीन के नीचे या जिस क्षेत्र के नीचे शकंदार होता है। ऐसे ही मैं कई वर्षों पहले एक गांव में गया था, जहां पर भी कोयले को लेकर के भी इसी प्रकार की भावना थी कि हम अपनी ज़मीन में इस प्रकार की बात नहीं रखने देंगे, और उस बात को समझा गया। लेकिन उसके बाद प्रशासन ने, सरकारी नुमाइंदों ने और जनप्रतिनिधियों ने भी समझने के बाद आम जन को ये बताया कि आप लोग धैर्य रखें, पहले बात को सुन लें कि इस प्रकार के फैक्ट्री के आने से, इस प्रकार के खनिज के होने से हमें क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। फ़ायदों में हमें जो रोज़गार मिलेगा, जो हमारा आर्थिक विकास होगा, हम उसको भी समझ लें, हम होने वाले नुकसानों को भी समझ लें, और उसके बाद दोनों पक्षों को समझने के बाद फिर अपना निर्णय लें। आपको विश्वास नहीं होगा कि जहाँ पे इस प्रकार का विरोध था, वहाँ बिना किसी बल का उपयोग किए हुए समय लगा, लोगों ने उस बात को समझा, सुना, जैसे आप मेरी बात को सुन रहे हैं। फिर कई महीनों बाद सब लोग एक आम सहमति पे आए कि नहीं, ठीक है, यदि ऐसी बात है तो हम मौका देते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप चाहेंगे तो मैं खुद आप लोगों की व्यवस्था करा दूंगा। आप लोगों को हमारे ही प्रदेश के, अब एक सीमेंट फैक्ट्री बगल में, उसका उदाहरण हम ना लें क्योंकि देश में केवल एक सीमेंट फैक्ट्री नहीं है, देश में बहुत सी फैक्ट्रियां हैं। आप लोग में से कुछ लोग ऐसे स्थानों पे जाएं और ऐसे स्थानों में वहाँ के आजीविका में, वहाँ के लोगों के विकास में, वहाँ की शिक्षा में, वहाँ के स्वास्थ्य में, वहाँ के पढ़ाई लिखाई में, वहाँ के जीवन में जो बदलाव आया है, जो सकारात्मक बदलाव आया है, आप बस उसको देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको देखने के बाद हमारा ये निर्णय होगा कि नहीं अभी तो हमारा बस परिवर्तन हो गया, अभी तुरंत, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। बट मुझे लगता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को हर पक्ष को समझने के बाद अपना निर्णय लेना चाहिए। दूसरी बात यह है, हम में से बहुत से लोग, अभी मैं पूछ भी रहा था, हम में से बहुत से लोग गुजरात काम करने जाते हैं। आप में से भी, आप हमारे भी गांव से बहुत लोग जाते होंगे। हम गुजरात वहाँ की फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं क्योंकि हमें वहाँ आजीविका का साधन मिलता है। लेकिन जब हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में कोई फैक्ट्री लगने की बात आती है तो हमारे मन में आता है कि यहाँ ना लगे, यहाँ से थोड़ा दूर लगे, रेल की पटरी लगे, रेल ट्रेन बिछे, लेकिन हमारी ज़मीन में ना लगे, हमारे से थोड़ा दूर लगे। ये वास्तव में बात है और सही भी है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन फैक्ट्रियों में काम करने आप लोग हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ से जाते हैं, वह यदि नियमों के अनुसार, यदि आप लोगों की इच्छा के अनुसार आप लोगों के आसपास कहीं लगे, उससे जो होने वाला बदलाव है आप उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। बहुत बदलाव उससे आ सकता है। मैं फिर यहाँ दोहराना चाहूँगा, और ये सत्य भी है कि अभी यहाँ कोई चूना फैक्ट्री लग ही नहीं रही है, अभी ये बात वहाँ तक स्तर पर पहुँची ही नहीं है। तो मैं बात आखिरी में आपसे करूँगा। इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री, आर्थिक विकास, अपने जीवन में बदलाव हम चाहते हैं, बट हमारे आंगन में ना हो, हमारे आंगन से थोड़ा दूर। अब विडंबना ये है कि जिस प्रकार मैंने आपको कोयले का उदाहरण दिया, उस प्रकार चूना पत्थर जिससे सीमेंट बनता है, जिससे ये सारी बिल्डिंगें बनी हैं, आप लोग के स्कूल बने हैं, ये भी हो सकता है कि इस पावन भूमि के नीचे कहीं हो, कोई ज़रूरी नहीं है, और वो भी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब आप किसी ऐसे गांव की कल्पना करें जहाँ पे पानी का अभाव है, कहीं पर पानी नहीं, किसी भी सरकारी ज़मीन में पानी नहीं है, बोरिंग नहीं हो सकती, गाँव में सैकड़ों लोग रहते हैं, एक आदमी की ज़मीन के नीचे पानी मिल सकता है, ऐसा किसी ने बताया, इंजीनियर साहब ने बताया कि साहब रामलाल की ज़मीन के नीचे पानी है। अब वो रामलाल ये बोले कि नहीं, पानी तो नहीं निकलेगा, मेरी ज़मीन के नीचे मैं नहीं निकालने दूंगा, चाहे पूरा गांव प्यासा रह जाए। आप लोग कहेंगे क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो भाई, पानी की ज़रूरत है तुम्हारे, पानी तो ज़मीन के नीचे है, सबके लिए होता है वो, तुम कैसे रोक सकते हो? और आप ही के लोग आते और कहते कि नहीं साहब इसको टाइट करो, ये पानी पीलाने से रोक रहा है, इसकी ज़मीन के नीचे पानी है, तो क्या हम लोग पानी नहीं पिएंगे? क्यों? क्योंकि जल जीवन है, हमारे जीने के लिए ज़रूरी है। जल में हम ये नहीं सोचते कि निजी भूमि के नीचे है कि सरकारी भूमि के नीचे, हमको लगता है कि भी जल तो सबको मिलना चाहिए। लेकिन चूना पत्थर, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि इसके आने से बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमको ये भी लग रहा है कि इसका लाभ भी पता नहीं किसको मिल जाएगा, फैक्ट्री को मिल जाएगा, दूसरे शहर के लोगों को मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। तो 100 बात की एक बात यह है
कि जो भी संसाधन, और मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, मैं यहाँ कोई आपको गलत बात बताऊंगा ही नहीं, जो भी साधन जमीन के नीचे होते हैं, जो भी खनिज होते हैं, उस पर संपूर्ण एक तरीके से मान लिया जाए कि सभी लोगों का अधिकार होता है, क्योंकि वो हर जगह होते ही नहीं। आपकी ज़मीन में होगा, हो सकता है बगल वाले की ज़मीन पे ना हो, देश के कई जगहों पे वो ना हो। इसलिए देश के आर्थिक विकास के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि अगर कहीं कोयला मिलता है, अगर कहीं चूना पत्थर मिलता है, और वो क्योंकि वो ज़मीन के नीचे मिलता है, इसलिए सरकार को अधिकार होगा कि भाई उसकी वो खोजबीन कर सके, कम से कम पता तो लगा सके कि पेट्रोल कहाँ मिलता है ज़मीन के नीचे, डीजल कहाँ मिलता है। ये सरकार का भी एक अधिकार है जो आप ही लोगों ने दिया है संसद का कानून बना करके। हमारे जनप्रतिनिधियों के ही माध्यम से जो कानून भारत सरकार ने बनाए हैं, हमारी राज्य सरकार ने बनाए हैं, उसके माध्यम से मिलता है। लेकिन पता कैसे चले कि कहाँ कोयला है, कहाँ चूना पत्थर है? इसके लिए सरकार ने एक लाइसेंस दिया है, जिसकी बात अब मैं करने जा रहा हूँ। और वो जो लाइसेंस जो दिया गया है, वो केवल और केवल इसलिए दिया गया है अभी पता लगाने के लिए कि क्या इस जमीन के नीचे चूना पत्थर है भी कि नहीं। पहले तो कोई चीज पता चले कि पानी है कि नहीं, तब तो बोरिंग होगी। जब पता ही नहीं है तो बोरिंग तो बात की बात है, हैंडपंप तो लगना बात की बात है। अभी तो यही नहीं पता है कि पानी इसके नीचे, जमीन के नीचे पानी है कि नहीं। हम मन में कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये किसी निजी कंपनी को काम दिया गया है। ये निजी कंपनी को काम, इसको आप ऐसे समझें जैसे कि ये स्कूल है। अब ये स्कूल बनाना है गांव के लिए, लेकिन पंचायत क्या करती है? पंचायत पैसा देती है, बट बनाता तो कोई ठेकेदारी होगा। बनता सरकारी है, स्कूल सरकारी है, बन आपके लिए रहा है, बनाने वाला कोई अपने में से ही होगा, और वो भी कोई अमेरिका से तो नहीं आया होगा। बनाने वाला अपना कोई होगा, वो निजी व्यक्ति होगा। तो आप और मैं यहाँ किसी भी निजी कंपनी की पैरवी करने, तारीफ करने बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं केवल और केवल आप लोगों की बात करने आया हूँ, आप लोगों को सही चीज़ें बताने आया हूँ कि ये जो काम दिए जाते हैं, जैसे रोड का काम किसी कंपनी को दिया जाता है, स्कूल बनाने का काम किसी कंपनी को दिया जाता है, वैसे देश के लिए, आप लोगों के लिए केवल ढूंढने के लिए या आगे काम करने के लिए किसी व्यक्ति को काम दिया गया है। आप लोगों का सपोर्ट होगा, आप लोगों का समर्थन होगा तो काम होगा। आप लोगों का समर्थन नहीं होगा तो जैसे ग्राम सभा की आपकी आवाज़ है, ये ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। एक बात और आई इसमें, छोटा विषय लेकिन मैं बताना चाहूँगा। पेशा के कानून को लेकर के भी यहाँ बात रखी गई है, और जैसा मैंने आप लोगों को पहले कहा, आप लोग की इच्छा नहीं होगी तो काम नहीं होगा, लेकिन सही बात जानना आप लोगों का भी अधिकार है और मेरा कार्य है, मेरा दायित्व है कि मैं आपको सही बात बताऊं, और आप लोगों का अधिकार है। पेशा के कानून में हमें बहुत से अधिकार दिए गए हैं, हमारी ग्राम सभा को बहुत से अधिकार दिए गए, हमारी पंचायत को बहुत से अधिकार दिए गए। जब हम खनिजों की बात करते हैं तो दो तरीके के खनिज होते हैं। एक होता है गौड़ खनिज, माने छोटा खनिज, इसमें आता है मिट्टी, मोरंग, बालू। एक थोड़े बड़े खनिज होते हैं जिसमें आता है कोयला और चूना पत्थर। हमारा पेशा कानून हमारी ग्राम सभाओं को ये अधिकार देता है कि यदि आपके गांव में रेत है, बालू है, मिट्टी है, उसकी कोई भी अनुमति तब तक ना दी जाए जब तक आप लोगों की ग्राम सभा की सहमति ना हो। कारण भी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि माना जाता है कि भाई वो जो रेत है वो तो आसपास के ही किसी ठेकेदार का इस्तेमाल होगा या आसपास के विकास में लगना होगा, और रेत बहुतायत भी होती है और भी जगह होती है, तो ये होता है कि ग्राम सभा से ले लें। लेकिन ये जो बड़े खनिज होते हैं जो कि देश में बहुत कम जगह होते हैं, इसलिए इसमें भारत सरकार ने अपने नियम बनाए हैं। अधिकार कानून ये कहता है, पेशा की बाध्यता उसमें नहीं है, ग्राम सभा की बाध्यता नहीं है। फिर भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, नियम चाहे जो भी हो, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जब तक आपकी सभा की सहमति नहीं होगी, ये काम भी आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया। लेकिन मैंने आपको बताया कि सही जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। मैं आप लोगों को केवल ये बताने आया हूँ कि यदि सबकी सहमति बने, जब भी बने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज ही बन जाए, आप लोग आपस में विचार विमर्श करें और कम से कम पहले ये पता लगने दें कि जमीन के नीचे है क्या। इसके लिए कोई भी भूमि का अर्जन नहीं किया जाएगा, आप लोगों की भूमि आपसे नहीं ली जाएगी, क्योंकि जैसे बोरिंग होती है वैसे 4-4 फीट मिट्टी निकाल के या 20-20 फीट मिट्टी निकाल के गड्ढा खोद करके
उससे बस वो निकाल करके देखेंगे कि मिट्टी के नीचे क्या है, बस इससे ज़्यादा अभी कोई काम होना ही नहीं। आप लोगों के गांव तक या आप लोगों के खेत तक जाने के लिए जो भी उनको जाने कठिनाई आप लोग झेलेंगे, उसका वो मुआवजा जो है विधिवत दिया जाएगा। उसके बाद उसका होगा परीक्षण के बाद यदि ये पाया जाएगा कि इसमें इतना खनिज है भी कि यहाँ कोई फैक्ट्री लगाई जाए, तब एक नया प्रस्ताव बनाया जाएगा जिसमें वो सारी बातें जो आप लोग बोल रहे हैं, तब वहां से कहानी शुरू होगी चूना फैक्ट्री की। उसके मान लिया जाए एक बार के लिए कि इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तब तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, कुछ आगे होना ही नहीं। अब मान लेता हूं मैं कि बहुत ज्यादा खनिज है, चूना पत्थर ही चूना पत्थर है जमीन के नीचे। पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर चूना पत्थर है तो हम बहुत पावन भूमि के ऊपर बैठे हुए हैं। और उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि चूना पत्थर तो है, लेकिन हम यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाने देना चाहते, उसके आगे की कहानी उसके बाद होगी। उसके आगे भी यदि आप लोगों की असहमति होगी तो कोई फैक्ट्री लगने की स्थिति नहीं बन पाएगी। मेरा बस आप लोगों से आग्रह यह है कि कृपया करके इस बात को समझिए कि जमीन के नीचे कई बार ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी पूरे देश को आवश्यकता होती है। आप में से बहुत से लोग हैं जो चाहेंगे कि उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत ऐसे मुझे दिखते हैं जो बच्चे यहाँ से गए, इंदौर गए, पढ़ने गए, बहुत से लोगों ने उसमें बीटेक किया होगा, इंजीनियरिंग की होगी, डॉक्टरी की पढ़ाई की होगी। मुझे नहीं पता यहाँ कोई बीटेक किया हुआ है तो वही हाथ खड़ा करे, किसी ने इंजीनियरिंग पढ़ाई की है। एक दो लोग तो मिल जाएंगे गांव में, आपका तो 2-4 गांव तो यहाँ के बड़े पढ़े लिखे हैं। अब वो आप अपने ही किसी साथी से पूछिएगा कि भाई इन खनिजों के बारे में क्या है, तो वो आपको बताएंगे, जो हमारे ही बच्चे बताएंगे। होता है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत बहुत से फैक्ट्रियों को पड़ती है। इन सब के बाद भी मैं अंत में आप लोगों से यही कहूँगा, आप लोग मेरी बात को सुनने के बाद केवल थोड़ा सोच लीजिए, जो भी आप लोग मन बनाएंगे उस पे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, ऐसे बहुत से स्थानों पर भी इनको सैंपल लेने हैं, सरकार को सैंपल लेने हैं, जो पूर्ण रूप से सरकारी ज़मीन है, कोई उसमें निजी ज़मीन नहीं है। अभी कोई अधिकार नहीं जा रहे हैं, अभी वहाँ गाय गोरू लकड़ी बीनने के कोई अधिकार नहीं जानने हैं। सरकार को केवल ये आकलन कर लेने दीजिए कि ज़मीन के नीचे क्या है, बस। अभी और कोई बात इसके अलावा मैं नहीं करना चाहूँगा। आप लोगों ने जो भी बातें मुझे बताई, चाहे निजी भूमि को लेकर के बताई, चाहे फैक्ट्री के लगने को लेकर के बताई, वो सब बातें मैंने नोट कर ली हैं और इन सब बातों को मैं भी उचित माध्यम से ऊपर तक पहुंचाऊंगा आप लोगों के मन मस्तिष्क में जो है। बट मेरी बात को आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के मन में इसके बाद भी कोई प्रश्न हो, ये तो कोई बोल ही सकता है कि नहीं बात तो आपकी सुन ली, लेकिन सुननी नहीं है, आगे कुछ करना नहीं है, वो भी मैं सुन लूँगा। बट आप लोगों को मेरे द्वारा जो बात बताई गई है, इसमें कोई प्रश्न हो, कोई आपको मन में कोई इच्छा हो, तो आप लोग अब पूछ सकते हैं। आप लोगों की पूरी बात सुनने के बाद ही मैं जाऊँगा। धन्यवाद।